नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 12वीं के बाद में यानी 12th के बाद में आप पटवारी कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, 12वीं के बाद में पटवारी कैसे बने, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पटवारी क्या होता है, जी हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर पटवारी होता क्या है और कैसे बना जाए। पटवारी बनने के लिए योग्यता क्या होती है, क्या करना चाहिए हम पटवारी बनने के लिए, पटवारी बनने के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा पटवारी की सैलरी कितनी रहेगी। साथ ही साथ बात करेंगे पटवारी बनने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको सही और सटीक जानकारी आसानी से मिल पाएगी। साथ ही अगर आप 12वीं क्लास में पढ़े हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं या पढ़ गए हैं 12वीं, तो आप सबके लिए अच्छा मौका है कि आप पटवारी कैसे बन सकते हैं, पटवारी क्या है, कैसे बने। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के बारे में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको सही जानकारी, सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। पटवारी क्या है, कैसे बने, पटवारी बनने के लिए योग्यता क्या है, पटवारी बनने के लिए एज लिमिट क्या है, पटवारी की सैलरी कितनी होती है, पटवारी के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा पूरा लास्ट तक देखना, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आज के इस वीडियो को आप अंत तक पूरा पूरा देखना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आप 12वीं के बाद में जो भी जॉब लेना चाहे उस जॉब की जानकारी सबसे पहले जान पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पटवारी क्या होता है और पटवारी कैसे बने। देखिए, पटवारी जो होता है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है। ये राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। जो राजस्व विभाग होता है ना, उसके अंतर्गत ये काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जमीन से जुड़े काम करता है और इसी के कहीं न कहीं ग्राम लेखपाल, पटेल, तलाटी, पटनायक जैसे नामों से इसे जाना जाता है। पटवारी ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली पोस्ट होती है। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर ये पोस्ट आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप सबके लिए कि भाई पटवारी के काम क्या होते हैं, पटवारी क्या क्या काम करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पटवारी के पास, या कहने का मतलब पटवारी के पास एक या उससे ज्यादा गांव की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वो अपने कहने का मतलब अपने गांव की जिम्मेदारी तो रखता ही है जहां नौकरी लगी वहां पर, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जिनकी जिम्मेदारी इनको होती है। पटवारी गांव की जमीन का जो है हिसाब रखता है। गांव में जमीन की जो भी खरीदी और बिक्री होती है उसका रिकॉर्ड जो होता है वो पटवारी रखता है। पटवारी जमीन के नक्शों का भी रिकॉर्ड रखता है। पटवारी की भूमि का हस्तांतरण करता है। भूमि का बंटवारा भी पटवारी के माध्यम से होता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट पर भी पटवारी के हस्ताक्षर होते हैं। फसल बीमा से जुड़े दावों में पटवारी की सर्वे को रिपोर्ट बनाकर सरकार को देता है। और अगर गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आए तो पटवारी को मुख्य भूमिका रहते हुए बचाव और राहत कार्य में संपादित किए जाते हैं। इन आपदाओं से जुड़े नुकसान की रिपोर्ट भी पटवारी बनाता है। इस आधार पर सरकार की तरफ से मुआवजे राशि और भरपाई यहाँ पे तय होती है। ये सब काम पटवारी पंचायत के सहयोग से करता है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम, जो पटवारी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। अब बात करते हैं इसकी। देखिए, पटवारी बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी होनी बहुत जरूरी है। शैक्षिक योग्यता मतलब ग्रेजुएशन। 12वीं के बाद में आपको बीए और बीएससी कर लेनी है। अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग अलग ग्रेजुएशन पोस्ट होती है, तो उसके लिए सॉरी। उसके अलावा उम्र की बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में पटवारी लग सकते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट का प्रावधान भी है ओबीसी और एसटी और एससी वर्ग के लिए। और आपके पास में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अभी के टाइम में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिप्लोमा बहुत जरूरी मांगता है। आप जिस राज्य के पटवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां आप मूल निवासी होने चाहिए, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सब जो है पटवारी की न्यूनतम जो योग्यता होनी भी है जरूरी है। अब पटवारी बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 12वीं पास करना है, यानी 12th का एग्जाम देना है। उसके बाद में 10वीं के बाद में आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। जैसे मान लो 12वीं के अंदर आप 12वीं पास करते हैं, ये तो नियम नहीं है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस ही पढ़ना होगा। और किसी भी स्ट्रीम में 12वीं करने के बाद पटवारी बनने के लिए एलिजिबल है आप।
अब आपको 12वीं के बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 12वीं के बाद में आपको ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद में पटवारी बनने के लिए आमतौर पे मिनिमम जो मार्क्स है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। फिर भी आप कोशिश करें कि 50% या उससे अधिक नंबर रहे, अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा करें। कंप्यूटर डिप्लोमा जो होता है वो करना बेहद जरूरी है आपको। और पटवारी बनने के लिए अगला चरण है कि अब आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप बीएससी, बीसीए, बीई इन कंप्यूटर साइंस जैसा डिग्री कोर्स लिए हुए हैं तो कंप्यूटर डिप्लोमा होना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं किया है तो कंप्यूटर डिप्लोमा कर लें। अब बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती का एग्जाम देना। ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेस गुजरने के बाद में आपको क्या करना है, पटवारी भर्ती के लिए एग्जाम देना है। राज्य सरकारों की तरफ से पटवारी भर्ती के लिए आवेदन निकाले जाते हैं, मुख्य समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। आप संबंधित विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। जब एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं तब इसकी एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कर लें कि आप इस नौकरी के लिए पूरी तरह से योग्य हैं या इसके बाद वहां बताए गए तरीके से फॉर्म भरें। एग्जाम की फीस जमा करने और निर्धारित तिथि पर जाकर पटवारी चयन के लिए एग्जाम दे। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए वहां पर बुलाया जाता है। उसके बाद आखिरी चरण होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, यानी वेरीफाई हो जाते हैं। जब आपके सारे चरण सफलतापूर्वक आप पार कर लेते हैं तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, यानी आपकी जो है नौकरी लग जाती है। इसके बाद आपको बस कार्यभार संभालना होता है। अब पटवारी के एग्जाम पैटर्न क्या रहता है भाई, पटवारी तो आप बनना चाहोगे लेकिन परीक्षा के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम किस तरीके से होगा, इसके बारे में भी जानना तो बेहद आवश्यक है ना। अगर आप आज से नहीं जानोगे तो कब जानोगे। देखिए, इसमें एक 100 नंबर का पेपर होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको हिंदी और उसके राज्य की भाषा यानी मैथ्स एंड रीजनिंग, जनरल ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत राज और कंप्यूटर जैसे 5 सेशन होते हैं। हर सेशन से 20-20 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 2 घंटे तक आपको परीक्षा देनी है। अधिकतर राज्यों में पटवारी एग्जाम के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, फिर भी आपको अपने स्टैंड नियम अच्छी तरह से पार कर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पटवारी एग्जाम के सिलेबस क्या होते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं। हिंदी होती है आप सबकी। हिंदी के अंदर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संधि, समास, वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे, शब्दार्थ, साहित्य घटना, बहुत सारी चीजें हिंदी के अंदर आती है। मैथ्स एंड रीजनिंग यहाँ पे मानी जाती है। मैथ्स क्योंकि पटवारी के कार्यों में जमीन की नाप जोख भी शामिल होती है, इसलिए उसे गणित की बेसिक नॉलेज भी होनी बेहद जरूरी है। इस सेक्शन में परसेंटेज, दशमलव प्रणाली, क्षेत्रफल, क्षेत्रामति, लाभ, हानि अनुपात जैसे सवाल होते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इस सेक्शन में इतिहास, सरकारी योजनाएं, समाज, घटनाक्रम, खेलकूद, पुरस्कार जैसे विषयों में प्रश्न होते हैं। संबंधित राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी से जुड़े प्रश्न खास तौर पे तैयार करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज, पटवारी को ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना होता है। इस वजह से पंचायती राज की सही जानकारी भी होनी भी है जरूरी है। इस सेक्शन में पंचायती राज सिस्टम यानी पंचायतों के कार्यक्रम और अधिकार, ग्रामीण समाज का विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रश्न होते हैं। इसके अलावा 5वीं जो विषय रहती है, 5वीं कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे आपको ज्ञान होने चाहिए। पटवारी की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब बात आती है पटवारी की सैलरी कितनी होती है। पटवारी की सैलरी पर अगर हम बात करें तो पटवारी की सैलरी कितनी होती है इसकी बात करनी बेहद जरूरी है। पटवारी की हमने बात की तो पटवारी की सैलरी 5200 यानी 5200 रुपए से लेके 20,200 रुपए प्रति माह होती है। इसके अलावा कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि भत्ते नहीं दिए जाते। और सब कुछ मिलाकर आपकी एक महीने की सैलरी 30,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए के बीच में होती है। सभी राज्यों में पटवारी की सैलरी अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक राज्यों के अंदर ऐसी ऐसी हो सकती है। लेकिन पटवारी बनने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे पटवारी बनना है तो आपको तैयारी क्या करनी है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा करना है, आपको अपने स्टेट में पटवारी का एग्जाम सिलेबस पता करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है।
उसके बाद सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों को जाना है। पटवारी के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगर कोई लेसन आपको मुश्किल लगता है, नोट्स चाहिए अच्छे से, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भी ले सकते हैं, पटवारी कैसे बने इसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके फॉर्म ले सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करें, मार्क टेस्ट दें, और इससे आपको समझ में आएगा कि आप जो है कितने, कहने का मतलब है कि पानी में हो, कितने बाहर हो। इसके अलावा पटवारी क्या होता है, पटवारी कैसे बने, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको बता दी है। और दोस्तों आज हमने बताया कि पटवारी क्या होता है, पटवारी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है, पटवारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पटवारी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पटवारी एग्जाम सिलेबस क्या होता है, पटवारी की सैलरी कितनी होती है, पटवारी के काम क्या होते हैं, और पटवारी बनने के लिए तैयारी कैसे करें। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।